ऐसी दुनिया में कौन माँ है जो कहेगी कि मैं संतान को जन्म नहीं दूंगी? बाबा साहब के तो बच्चे पैदा हुए थे, जिंदा भी रहे। महात्मा फूले की कुर्बानी कितनी बड़ी है पता है माताओं? उन्होंने कहा हम संतान पैदा ही नहीं करेंगे। आप क्या बाबा साहब की कुर्बानी से महात्मा फूले की कुर्बानी को कम तौल रहे हैं? अगर कम तौल रहे हैं तो आपकी बुद्धि भी संकुचित है, गंदी है, नीच है। अपनी बुद्धि को बड़ा बनाइए। अगर बुद्ध और कबीर में आपको फर्क नजर आ रहा है तो फिर आपको अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। बुद्ध और कबीर में कोई अंतर नहीं, उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं, उनकी भाषा में अंतर है। बुद्ध की भाषा है पाली, कबीर की भाषा है अवधी। भाषा का अंतर, शब्दों में अंतर, लेकिन उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं। पूरे संसार तुलसीदास जी भगवान माने। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी। पूरा संसार सिया और राम के जैसा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। सबको प्रणाम कर रहा हूँ सिया राम समझ करके। याद है यही लिखा सिया राम है सब। दूसरे घर कहा तुम पसिया हो, तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम कंजर हो, तुम नट हो, तुम जिराहा हो, तुम फलाना हो, तुम ढमाका। समझे नहीं आता, दूसरी तरफ बात करते। इसीलिए कबीर ने कहा ललकारा फिर ये तुम दूसरी तरीके की बात क्यों करते हो बदमाशों? कबीर ने कहा पाखंडी लोगों से कबीर की बनती नहीं थी। कबीर को बड़ा परेशान करते थे। कबीर को जो है रात में सामान उठा लेते थे, चोरी कर लेते थे कि भाग जाए, मिला जाए, भाग जाए, चला जाए। कबीर जो है बड़ा ज्वलंत संत हुए हैं। कबीर के ऊपर चर्चा करना आज के समय में बड़ा जरूरी है। कबीर पर हमारे लोग चर्चा नहीं करते, बुद्ध पर चर्चा करते, अम्बेडकर पर खत्म हो जाते, बीच वालों घास पूरन डाल देते। क्या दो लोगों ने ही थोड़े भारत देश में काम किया? अरे बुद्ध और अम्बेडकर के बीच में लंबी एक महापुरुषों सूची है। उसी बीच में कबीर भी आते हैं, उसी बीच में गुरु रविदास भी आते हैं, उसी बीच में नानक भी आते हैं, उसी बीच में तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला, अछूतानंद, हरिहर भी आते हैं। उसी बीच में लड़ाई सिंह यादव, रामा स्वामी, नायका, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख। उसी बीच में तमाम क्रांतिकारी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने कालखंड में समाज को जगाने काम किया। उन सबका नाम लेना चाहिए। बुद्ध शुरू हुए, बाबा साहब पर खत्म, बीच वालों को जो है डाल दिया। तो पड़े रहो, आराम करो। बाबा साहब को सीधे कहते हैं हमने बुद्ध से शिक्षा लिया है, कबीर से हमने प्रेरणा लिया है, और महात्मा फूले को अपना आदर्श मानते हैं। बाबा साहब जिसको अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब जिसको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उस पर हमारे लोग चर्चा करना मुनासिब नहीं समझते। मतलब इनकी गंदी मानसिकता है, मतलब इनकी नीच वाली मानसिकता है। औलाद दुनिया में सबको प्यारी होती है। ऐसी दुनिया में कौन माँ है जो कहेगी कि मैं संतान को जन्म नहीं दूंगी? बाबा साहब के तो बच्चे पैदा हुए थे, जिंदा भी रहे। महात्मा फूले की कुर्बानी कितनी बड़ी है पता है माताओं? उन्होंने कहा हम संतान पैदा ही नहीं करेंगे। आप क्या बाबा साहब की कुर्बानी से महात्मा फूले की कुर्बानी को कम तौल रहे हैं? अगर कम तौल रहे हैं तो आपकी बुद्धि भी संकुचित है, गंदी है, नीच है। अपनी बुद्धि को बड़ा बनाइए। अगर बुद्ध और कबीर में आपको फर्क नजर आ रहा है तो फिर आपको अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। बुद्ध और कबीर में कोई अंतर नहीं, उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं, उनकी भाषा में अंतर है। बुद्ध की भाषा है पाली, कबीर की भाषा है अवधी। भाषा का अंतर,
शब्दों में अंतर, लेकिन उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं। परम पूज्य बाबा साहब ऐसे सपनों का भारत निर्माण करना चाहते थे। जो सपना कभी महात्मा फूले ने देखा था, जो सपना कभी कबीर ने देखा था, जो सपना कभी सम्राट अशोक मौर्य ने देखा था, ऐसा भारत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में बनाना चाहते थे। ऐसा भारत बनाने के लिए आपको करना चाहिए काम। ये माताएं बहनें बैठी कि कबीर का एक दोहा पढ़ ले, नहीं पढ़ी है तो सुन ले। पाहन पूजे हरि में ललकार लगा रहे कबीर। और कहाँ ललकार लगा रहे मालूम? तुम्हारी औकात नहीं, तुम आज के जमाने में लगा दो, आजाद जरूर हो, संविधान तुम्हारा है, तुम्हारे साथ हो, और तुम आवाज नहीं लगा सकते हो, काट डाले जाओगे। काशी में आवाज लगाते थे। काशी में कौन आवाज लगा रहा? काशी में कबीर। उनका नाम है ना कबीर। कबीर बड़े वीर थे कबीर। कितने वीर थे? काशी में दुश्मन के दरवाजे पर दुश्मन को छेड़ोगे। अब तुम्हारे मोहल्ले में आ जाए वाला की बात है तो पूछ रहे हो, किसी के घर के भीतर घुसकर उसको मार ले जाओगे। अब अगर जा रहे हो तो फिर हल्के कलेजे वाले नहीं हो, फिर भजन कलेजे वाले हो। पंडा पुजारियों की नगरी काशी, और वहीं कबीर चिल्ला रहे बैठे, पाहन पूजे हरि मिले। और वो पूजा गए है सवेरे सवेरे, वो अपन जल चढ़ाए है कि अपने गाय है बैठे। लोग पानी ले ले जाए है, परस रहे देवी देवता भगवान तमाम अधराधीन पर पट्टी बांधे जाए है, मेंटर खोले खोले वो पानी चढ़ाने जा रहे। और कबीर वहीं बैठे बता रहे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चकिया कोई ना पूजे, जाके किसो खात संसार। वो कबीर वहीं समझा रहे बैठे, कहाँ? जहाँ वो पुजारी पूजा करवा रहे हैं वहाँ। कितना बहादुर कबीर का रोल है, कितने बहादुरी कबीर के भीतर कूट कूट के भरी। हमारे लोग कबीर पर कभी चर्चा नहीं करते। कबीर का रूप बड़ा बौना रह गया है, बौना। बड़ी बृहद चर्चा होनी चाहिए, बड़ी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कबीर पर। फिर वहीं दूसरी तरफ फिर बता रहे, तो उन पुजारियों ने कहा कि तुम हमारे यहाँ रहते हो और हमारे यहाँ खाते हो और हमारे भगवानों की निंदा करते हो। तो कबीर ने कहा कि भगवान है ही नहीं, तो पत्थर रखे हो मंदिर भीतर, ये भगवान कहाँ है? ये भगवान नहीं है। ये भगवान के मंदिर के भीतर बकरी जा सकती है, कुत्ता जा सकता है, हो सकता है। वहां टट्टी करे, पेशाब करे, भगवान मना नहीं कर सकते। कबीर ने कहा, मैं इसे भगवान को मान क्या करूंगा? हमारी माताएं बहनें बेचारी अंधेरे में पड़ी हुई, तो इन्हीं भगवानों की पूजा पाठ करके अपनी नाती पोताओं की दुआ और बंदगी की सलामती दुआ मांगती है कि तुम्हारी अगर कृपा हो जाएगी तो शुद्ध साथ बने रहेंगे। इसलिए माताओं बहनों, बाबा साहब ने कहा कि रोटी एक खाना कम, 4 रोटी खा रहे हो 3 खाओ। साड़ी अगर 5 नहीं है 2 पहन लो। मकान पर स्लेब नहीं पड़ी मत डलवाओ, लेकिन बाबा साहब ने कहा पर बच्चों को बढ़िया जगह पढ़ने के लिए भेजो, तभी समाज का विकास होगा। ये बाबा साहब का मंत्र है। बाबा साहब को मानो तो तुम तो जो है पत्थर पर पानी मिली हो और बैठ कर छंद गई हो। बाबा साहब जो है पूजा करोगे, आरती करोगे। इसलिए हमारे घर की महिलाओं के अज्ञानता दूर नहीं।
पुजारी लोगों ने कबीर से कहा कि तुम हमको हमेशा कहते हो, दूसरे लोगों को कह के दिखाओ। दूसरे लोगों कहने की औकात है? तो कबीर ने कहा कोई चिंता नहीं, नो टेंशन, अब कल से दूसरे लोगों के लिए सुनाऊंगा, मेरा काम है सुनाना। तो कहीं सुनाना, तो दूसरा दिन जब हुआ तो फिर कबीर वहां पहुंचे। उनको तो लोग देखते थे तुरंत जान जाते थे कि आ गया, कुछ न कुछ सुनाएगा। तब उन्होंने सुनाया, फिर कहा आज तुम्हारी बात नहीं, आज दूसरे लोगों की बात। कहा कौन सी बात? उन पुजारी लोगों ने पूछा कि फिर कोई नई चीज ले आया होगा। और रात हम सोचता है और सवेरे आके बस यही ठोक देता है, हमारे दाएं बाएं पड़ा है, पीछे पड़ा है। तो कबीर ने कहा परेशान न हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अब कोई हमको कहे कि मैं किसी ब्राह्मण का दुश्मन हूं तो ब्राह्मण हमारा दुश्मन थोड़े है। मैं कहूँ क्षत्रिय मेरा दुश्मन है, क्षत्रिय मेरा क्यों दुश्मन है? मैं कहूँ मेरा कोई यादव, मेरा कोई पारसी दुश्मन है तो मेरा कोई दुश्मन थोड़े है। उसके भीतर जो पाखंड भरा हुआ है, हमारी लड़ाई तो उस पाखंड से है। वो पाखंड खत्म हो जाए, मेरी कोई लड़ाई ही नहीं। हमारी लड़ाई तो उस पाखंड से है जो उसके दिमाग के भीतर राज कर रहा है बैठा। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है। हमारा तमाम भाई बंधु आज भी गलत काम करते हैं, तो उनसे मेरी लड़ाई कहाँ है? मैं तो उनसे यही कह रहा हूँ, भाई उस पाखंड को छोड़ दीजिए, आप हमारे भाई बंधु हैं। हमारी लड़ाई उस पाखंड से है जिसने उनको गुलाम बना रखा है। तो कबीर ने कहा उन पुजारियों से कि हमारी लड़ाई तुमसे थोड़े है, तुम जो ये पाखंड फैला रहे हो, पत्थर को भगवान बना पुजवा रहे हो, हमारी लड़ाई किससे है? ये तुम बंद कर दो, तुम हमारे भाई हो, बंधु। कब उन्होंने कहा फिर चाकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाई, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कहे रोज हमसे कहा रहा तुम बहुत कि हमसे परेशान कर, हमसे कर परेशान। हम तो पाखंड का दुश्मन हूँ, तो जहाँ जहाँ पाखंड होगा कहूँगा, हम कबीर का असली चेला होंगे।